Hello viewers, welcome to my channel. Today we'll talk about static properties and methods. So let's start with its definition. Static class methods are defined on the class itself. तो इसका मतलब है कि ये क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाता है. वो तो सही है, सारे मेथड्स हमारी क्लास के अंदर ही डिफाइन हो रहे थे. तो you cannot call a static method on an object only on an object class. तो हम हमेशा static method को object class में ही कॉल करेंगे और एक्सेसिंग स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स भी यहाँ पे देखने वाले हैं, कैसे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं जो भी प्रॉपर्टीज या मेथड्स हमने ऊपर डिफाइन कर रखे हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके सेटअप से. HTML में static.js इंक्लूड कर लो और उसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक क्लास बना के देखेंगे और उस क्लास को कंस्ट्रक्टर फंक्शन के हेल्प से एक फंक्शन बना के हम लोग उसको लॉक कराएंगे और फिर हम उसमें क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे अपने स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स से लिखे हुए कोड से. तो फिर उस डिफरेंस को कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि ये स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स कितना इफेक्टिव है और कोड को कितना क्लीन बनाता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्लास बनाते हैं यूजर नेम से. ठीक है, अब जब क्लास बनाए तो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा. स्टार्टिंग वीडियो से ही करते आ रहे हैं, क्लास के बाद कंस्ट्रक्टर फंक्शन. कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दो वेरिएबल्स आएंगे, नेम एंड एज. अब वेरिएबल्स को डिफाइन करो. द स्टार्ट नेम इज नेम, सेम इसी तरीके से दिस डॉट एज इज एज. ठीक है, दोनों वेरिएबल्स हमारे डिफाइन हो गए. अब इस दोनों वेरिएबल्स को लेके हम क्या करेंगे, एक 3 यूजर्स के वैल्यूज लिखेंगे और तीनों को शॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू या कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे. तो चलो यूजर 1 का लिखते हैं न्यू और फिर उस फंक्शन का नेम न्यू यूजर और फर्स्ट यूजर अपना शिव और 20. इस तरीके से 3 यूजर और बनाएंगे. जैसे इसको करें कॉपी और 1 2. ठीक है, तीनों यूजर को हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे. अब शॉर्टिंग एल्गो आता होगा, नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेंगे उसको. चलो, तो दूसरा यूजर अपना जॉन और ये है 40 इयर्स एंड तीसरा मैरी और ये है 30 इयर्स और ये यूजर 3. तो तीनों यूजर हमारे बन चुके हैं. अब इनको एक एरे में स्टोर करा लेते हैं. जरूरी है तीनों यूजर को एक एरे में शॉर्ट करना. उसके बाद शॉर्ट कराने के लिए एक मेथड होता है, उसको आराम से आप कॉल करो और वो शॉर्ट हो जाएगा. तो यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3, तो तीनों अपने एरे में स्टोर हो चुके हैं. अब इसको शॉर्ट कराने के लिए एक एल्गो होता है, यूजर्स डॉट शॉर्ट. अब जो भी वेरिएबल हमारे होंगे, जैसे मान लो ए बी हैं, ए बी और एक एरो फंक्शन देंगे ए माइनस बी. तो यहाँ पे है हमारे ए डॉट एज को करना है शॉर्ट, तो इसीलिए ए डॉट एज माइनस बी डॉट एज. तो ये हमारा हो चुका है शॉर्ट. चलो इसको लॉग करा लेते हैं, console डॉट लॉग और यूजर्स एरे को कॉल करा लिए. अब इसको करते हैं लाइव और देखते हैं अपना बाय एज ये शॉर्ट हुआ है या नहीं. इंस्पेक्ट और चलो, तो स्टार्टिंग में क्या है, इलीगल कंस्ट्रक्टर. चलो देखते हैं क्या है. कंस्ट्रक्टर नेम एज, दोनों वेरिएबल्स डिफाइंड हैं और यूजर ये स्मॉल एस, क्योंकि जब इसको कॉल करेंगे. और यूजर एक्टिवेशन, ठीक है, इस फंक्शन का नाम यूजर है तो हमें यूजर यूज करना था, तो चलो कोई नहीं, यूजर और यहाँ पे भी यूजर फंक्शन. ठीक है, सेव, चलते हैं. ठीक है, तो तीनों यूजर्स हमारे एज वाइज शॉर्ट हो चुके हैं. इस तरीके से हम सॉर्टिंग एल्गो लगाते हैं अपने कोड में. अब देखो, इसी सॉर्टिंग एल्गो को अगर हम स्टैटिक प्रॉपर्टीज से बनाएं तो उसको कैसे करेंगे. उसके लिए हम चलेंगे अपने क्लास के अंदर और यहाँ एक स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे. स्टैटिक कीवर्ड से स्टैटिक प्रॉपर्टीज डिफाइन होते हैं. अब हम एक फंक्शन बना देते हैं, कंपेयर बाय एज. चलो इसके अंदर जाएंगे, हमारे यूजर
1, यूजर 2 और यूजर 3। तीनों यूजर इसके अंदर चले गए। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें चाहिए यहाँ पे दो ही यूजर्स, जो हमारे ए और बी थे, बस वो दोनों यूजर्स चाहिए, क्योंकि शॉर्टिंग एल्गो हमेशा दो वेरिएबल्स पे लगता है। इसीलिए हम दो वेरिएबल्स लिए और इसके अंदर हम लगाए शॉर्टिंग एल्गो। रिटर्न क्या लगाएंगे, यूजर 1 माइनस यूजर 1 डॉट एच माइनस यूजर 2 डॉट एच, इस तरीके से। और ये इसके अंदर शॉर्टिंग एल्गो लग चुका है। अब हम इसको चलते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं बाहर, क्योंकि हम ऊपर यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे नीचे, यूजर डॉट कंपेयर बाय एज, इस तरीके से। हाँ, तो ये अब हो चुका है शॉर्ट। अगर हम इसको कराए सेव और चलते हैं अपने कंसोल पे, तो यूजर इज नॉट डिफाइंड, करते हैं रिफ्रेश। यूजर डिफाइंड नहीं है अपना। कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे यूजर यू कैपिटल में है, क्योंकि मेन क्लास का नाम कैपिटल में है। अब इसको कराए सेव और चले अपने फंक्शन में, तो ये शॉर्ट हो चुका है बाय एज। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूजर को शॉर्ट करें अपने स्टैटिक प्रॉपर्टीज को यूज करके। वैसे ही आपको इनकम वाइज शॉर्ट करना है, तो सेम इस फंक्शन को करते हैं कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट। अब इसको कुछ इनकम दे देते हैं। उससे पहले हमें अपने मेन क्लास में इनकम डिफाइन करना होगा, इनकम, और एक वेरिएबल बनाना होगा, दिस डॉट इनकम वेरिएबल इक्वल टू इनकम, इस तरीके से। और नीचे चलते हैं अपने इस पे और यहाँ पे कुछ इनकम दे देते हैं, लेट्स से 5,000, 6,000 एंड 1,000। तो ये तीनों वेरिएबल्स को एज मिल चुका है अपना इनकम फंक्शन। तो इसको करते हैं कैंसिल। अब यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाएंगे, कंपेयर बाय इनकम, इनकम, और सेम उसी तरीके से जो अपना है, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज होके आ जाएगा इनकम, और यहाँ पर भी इनकम, क्योंकि शॉर्टिंग एल्गो बस दो वेरिएबल्स पे लगता है। और इस तरीके से एक फंक्शन बनता है और वो क्या करता है, हमें शॉर्ट करके देता है जिस भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट करना है। इस तरीके से हमें यूजर डॉट, इस फंक्शन का नेम होगा, फंक्शन का नेम है कंपेयर बाय इनकम, और कर दिए इसको सेव। चलते हैं अपने, देखिए, तो ये सैलरी मतलब इनकम के अकॉर्डिंग ये अपना सेट हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। चीज़ देखते हैं, तो फिलहाल के लिए सबको करते हैं कमेंट आउट, और इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट, ये जो फंक्शन डिफाइन है, शिफ्ट प्लस एल प्लस ए। एंड एक, चलो एक आईडी बनाते हैं जो अपने क्लास के बाहर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास के बाहर एक आईडी देते हैं, लेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और अपना पहला आईडी होगा 1, उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होते जाएगा। नेक्स्ट आईडी अपना, नेक्स्ट आईडी होगा, सारे वेरिएबल्स को एक आईडी देना, और स्टार्ट होगा 1 से, दिस डॉट आईडी इज आईडी प्लस प्लस। तो ये अपना आईडी इंक्रीज हो रहा होगा इस तरीके से। और हम लास्ट में कर देंगे बस console, console.log, तीनों यूजर के जो अपने नेम है, उसके लिए हमें इस यूजर को बाहर रखना होगा, क्योंकि हमें यूजर को कॉल कराना है। तो इसको करते हैं बाहर, लेकिन हम इस एरे को हटा देंगे। अब यहाँ से लेके बस इस दो लाइन को करते हैं कमेंट आउट, और इस लाइन को चलते हैं, इस लाइन को ही यूज करेंगे, इसको हटा देते हैं, और अपना ये यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 लिख देते हैं, ताकि वो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 को एक एरे में प्रिंट करते। और इसको करते हैं सेव। चलते हैं अपने, करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखो, तो अपना फर्स्ट यूजर है, उसको आईडी 1 मिल चुका है, सेकंड यूजर प्लस होके 2 मिल गया उसको आईडी, थर्ड को 3। इस तरीके से हम उसको क्लास के बाहर आईडी डिफाइन करके क्लास के अंदर यूज करा है।
अब अगर हम इस आईडी को क्लास के अंदर डिफाइन करें, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें यूज करना होगा स्टैटिक कीवर्ड का। तो चलो करते हैं। इसको हम करते हैं अपने क्लास के अंदर डिफाइन। तो स्टैटिक आईडी इज 1 और इसको कर दिया अपने क्लास के अंदर डिफाइन। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आईडी लिख रहे होंगे तो हमें क्लास के कीवर्ड नेम का यूज करना होगा, जो कि है यूजर क्लास डॉट आईडी। अब हम चलते हैं नीचे और इसको करा देते हैं कंसोल। ऑलरेडी सेव और चलते हैं रिफ्रेश। तो अभी भी ये काम कर रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि क्लास के बाहर डिफाइन करने से अच्छा है कि आप स्टैटिक कीवर्ड लगाओ और क्लास के अंदर करो डिफाइन, जिससे ये कोड रीडेबल बने। अब अगर क्लास के बाहर आपने डिफाइन करा है तो आपको हो सकता है कि लगे कि हाँ ये क्लास के बाहर है, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है ये हमें नहीं पता। हो सकता है कि ये पूरे स्कोप में कहीं पे भी यूज़ हो, लेकिन ये पर्टिकुलर इसको प्लेस मिल जाएगा तो ये हमें पता लगते रहेगा कि हाँ ये आईडी इस वजह से था। तो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करें, यूज़र क्लास को लिए और उसमें आईडी को यूज़ करें, क्योंकि वो यूज़र क्लास के अंदर डिफाइन था, और उसको प्लस कर दिया, इंक्रीज कर दिए, सारे वेरिएबल के लिए वो इंक्रीज होते जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं देखने, ये जो अपना थर्ड पॉइंट है, एक्सेसिंग स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। अब ये जो सारे बना रहे हैं हम लोग स्टैटिक प्रॉपर्टीज मेथड्स, इन सबको एक्सेस कैसे करेंगे? तो उसके लिए कमेंट आउट करते हैं इसको और इसको भी। तो ये सारी चीज़ें कमेंट आउट हो चुके हैं। अब ये थर्ड पॉइंट जो अपना है, एक्सेसिंग स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो चलो इसके लिए एक हम नया क्लास बनाते हैं। क्लास कॉन्फ़िगर के एक क्लास बना दिए। दूसरा, अब जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे उसको यूज करके स्टैटिक कीवर्ड को यूज करके ही लिखेंगे, जो भी वेरिएबल्स डिफाइन होंगे। डीबी यूजर पहला लिखते हैं और लिखते हैं इसका यूजर नेम। दूसरा लिखते हैं जितने भी प्रॉपर्टीज अब हम लिखने वाले हैं या वेरिएबल्स लिखने वाले हैं वो सब स्टैटिक कीवर्ड के यूज करके ही। डीबी पासवर्ड इक्वल टू सीक्रेट। ठीक है, तीसरा वेरिएबल भी डिफाइन करते हैं। तीसरा वेरिएबल स्टैटिक एपीआई टोकन। ये काफ़ी यूज़ होने वाला है अपने प्रोजेक्ट में, ये स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके। तो ये सब चीज़ें ध्यान से देखते जाना। अब इसको लॉक करते हैं, बस सिंपली लॉक कर दिए अपने कॉन्फ़िगर क्लास को के अंदर डॉट करके डीबी यूज़र को। जैसे हमें यूज़र नेम देखना है तो डीबी यूज़र करे और इसको कराए सेव और यूज़र नेम दिख पा रहा है। वैसे ही हमें पासवर्ड देखना है तो पासवर्ड इस तरीके से, और ये रहा पासवर्ड इज अनडिफाइंड। देखते हैं क्या है, डीबी पासवर्ड ये, और ये हटेगा, कराए सेव उसी तरीके से ये सीक्रेट। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं अपने एरे मतलब स्टैटिक में प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस कर पाते हैं। ये काफ़ी यूज़ होने वाली चीज़ है, तो इसको ध्यान से देखना। तो ऐसे ही हम एक काम करते हैं, एक लास्ट जो चीज़ तो देखने वाला है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टैटिक मेथड्स कौन कौन से होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, बिल्ट इन होते हैं अपने जेएस में। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, स्टैटिक मेथड्स, ताकि ये जो सोर्स कोड मिले उसमें पढ़ सको कि स्टैटिक मेथड्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए जनरली जो यूज़ होते हैं वो मैथ डॉट रैंडम, ये भी स्टैटिक मेथड के अंदर ही आता है। नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ये भी स्टैटिक मेथड के अंदर ही आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसकी, ये सब स्टैटिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, स्टैटिक मेथड्स कहलाती हैं। अब हम लास्ट देखते हैं कि हमें अगर एक्सेस करना है अपने ऑब्जेक्ट को स्टैटिक मेथड के अंदर, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए इसको करते हैं कमेंट आउट, इसको चलो कमेंट
और चलो लास्ट देखते हैं हम ये क्या करना है। इफ़ यू वांट टू कोड रीडेबल बने, आप बढ़िया से रेपो पढ़ पाओ, इसीलिए ये मैं लिखते रहा हूँ ताकि वहाँ से भी चीज़ें समझ जाएं। इफ़ यू वांट टू यूज़ ऑब्जेक्ट इनसाइड द स्टैटिक मेथड, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे कोड। तो सबसे पहले हम लोग जो करते हैं वो क्लास बनाएंगे। क्लास कार एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हम वेरिएबल देंगे, यहाँ पे लेट्स से नेम है वेरिएबल। और तीसरा क्या काम करना होता है, उस वेरिएबल को डिफाइन करना होता है दिस डॉट नेम से। ये तो वेरिएबल बन चुका है। अब नेक्स्ट क्या काम होगा हमारा, वो होगा स्टैटिक कीवर्ड यूज करके स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करना। स्टैटिक लेट्स से हेलो एक फंक्शन है और उसके अंदर वेरिएबल जा रहा है एक्स का। अब उस एक्स को रिटर्न करेंगे इस तरीके से, रिटर्न हेलो प्लस एक्स डॉट नेम। देखो एक्स डॉट नेम, अब ये डॉट नेम करके जो है ना, ये अपने क्लास वाले नेम को एक्सेस कर रहा होगा यहाँ से। अब जो हम एक लास्ट डिफाइन करेंगे वो ये होगा कि एक हम अपने मन से एक वेरिएबल लेंगे, कॉन्स्ट माई कार एक वेरिएबल है, उसको हम न्यू कीवर्ड कीवर्ड यूज करके न्यू कार, ये क्लास कार नेम से है तो कैपिटल CAR, और उसका कुछ नेम दे देते हैं कुछ भी कोड। इस तरीके से ये हमारा कार जो माई कार वेरिएबल है वो डिफाइन हो चुका है अपने कार क्लास के अंदर। तो इसको करते हैं लॉग। अब जो ये अपना फोर्ड है ये नेम है, अब इसी नेम को ये लेके अपना स्टैटिक मेथड कॉल करेगा और वो हमें प्रिंट करके देगा कॉन्स्ट माई कार, और करा इसको सेव। तो कार नेम इज 4। तो चलो एक बार इसको वापस से देखते हैं कि ये इफ यू वांट टू यूज ऑब्जेक्ट इनसाइड स्टैटिक मेथड ये फुलफिल हो पा रहा है या नहीं। ये जो स्टैटिक मेथड है इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया अपना नेम एक्स डॉट नेम से, और ये अपना ऑब्जेक्ट का नेम क्या था मैंने बाहर डिफाइन कर रखा है, ये था फोर्ट। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को के अंदर मतलब स्टैटिक मेथड के अंदर अपना ऑब्जेक्ट कॉल हो पा रहा है। तो ये जो अपना लास्ट एग्जांपल था इससे सारे प्रॉपर्टीज स्टैटिक मेथड्स के समझ में आ चुके होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स देखा। इसके आगे ऊप्स में कुछ है नहीं बताने को, अगर मुझे मिलेगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड, इसको हम ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे हम लोग इसको वापस से, जो जो चीज़ें होंगी वो वापस से रिवाइज हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।